गांव का दबंग आदमी नहर का सारा पानी अपने मछली वाले तालाब में मोड़ देता है। नीचे वाले खेतों और बागों तक पानी नहीं पहुंचता। सारे फलों के पेड़ सूख जाते हैं। फिर वह सूखे पेड़ों में आग लगा देता है। उसे लगता है कि अब उसके तालाब से बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। इसे मुझ पर छोड़ दो। अपने काम की वजह से मैं हमेशा चुप रहा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करेगा। कौन है वहाँ? अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। अरे ये तो जो परिवार का लड़का है, दिन दहाड़े मछली चुराने आया है क्या? मैं तो बस सोच रहा था कि कौन सी मछली पकड़ूं, कार्प, स्नेकहेड या फिर ईल। तुम्हारे पास तो बहुत मछलियां हैं, ज्यादा चालाक मत बन। ये मेरी जगह है, यहाँ की किसी चीज को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अगर मछलियां तुम्हारी हैं तो ठीक है, उन्हें उबालो या तलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तालाब पूरे गांव का है, इसे बंद करके रखना गलत है। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, अब वापस आकर अपने माँ बाप पर जी रहे हो। ये तालाब पूरे गांव ने मिलकर बनाया था, सबने पैसे दिए थे, पानी भी सबका है। सबका? यहाँ पहले आने वाले का हक होता है। पानी पहले मेरे पास आता है, इसलिए ये मेरा है। जिसे पानी चाहिए वो 300 रुपए प्रति टन देगा। ये बहुत गलत है। इस तालाब पर सबका हक है। तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मेरा मछली वाला पार्क गांव को इतना टैक्स देता है जितना तुम्हारा पूरा परिवार जिंदगी भर नहीं दे सकता। गांव का प्रधान भी मेरी इज्जत करता है। पहले प्यार से समझाया, लेकिन तुम नहीं माने। चलो, फैसला वही करेगा जिसके पास असली हक है। वो हंसने लगा। तुम जैसे आदमी किसे बुलाओगे? गांव का प्रधान भी मेरी बात मानता है। उसी समय गांव का प्रधान वहां आ गया। इतनी गर्मी में क्या हो रहा है? जो ने कहा, ये तालाब गांव का है, लेकिन इसने गेट बंद कर दिया है। नीचे के खेतों तक पानी नहीं जा रहा। मेरे माँ बाप के 5 बीघा बाग सूख रहे हैं। प्रधान बोला, मुझे सब पता है, लेकिन इसका मछली वाला पार्क गांव के लिए बहुत पैसा कमाता है और कई लोगों को काम भी देता है। जो बोला, मैं समझता हूँ, लेकिन खेती के लिए पानी सबसे जरूरी है। सिर्फ मछलियों के लिए किसानों की फसल नहीं सूखनी चाहिए। प्रधान बोला, इस साल सूखा है, अगर तालाब का पानी कम हुआ तो मछलियां मर जाएंगी, गांव का ज्यादा नुकसान होगा। जाओ देगाई हंसकर बोला, मेरी एक मछली हजारों की है, तुम्हारे सूखे फलों की कीमत ही क्या है? जो ने पूछा, तो क्या पानी का मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा? प्रधान बोला, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। जाओ देगाई बोला, अगर किसी ने गेट खोला तो मैं नहीं मानूंगा। प्रधान ने उसकी ही बात मान ली। सब लोग चुपचाप घर लौट गए। फिर जाओ देगाई ने कहा, वेल्डिंग मशीन लाओ, सारे छेद बंद कर दो, अब कोई पानी भी नहीं चुरा पाएगा। कुछ ही दिनों में सारे पेड़ पूरी तरह सूख गए। गांव वाले दुखी होकर बोले, अब खेती छोड़नी पड़ेगी। जाओ देगाई का मछली पार्क दिन ब दिन और मशहूर होता गया। शहर से लोग मछली पकड़ने आने लगे। एक दिन जो के पिता गलती से एक महंगी कार से टकरा गए। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? माफ कर दो, गलती हो गई। ये मर्सिडीज है, इसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। खरोंच आ गई है, कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो अपनी जमीन दे दो, पहले घुटनों के बल बैठकर गाड़ी साफ करो। वो मजबूरी में गाड़ी साफ करने लगा। तभी जो वहां पहुंच गया, पापा उठिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ देगाई बोला, तुम्हारे पिता ने गाड़ी खराब की है, 50,000 दो। जो बोला, ठीक है, अपना पेमेंट कोड दिखाओ। कुछ ही सेकंड में आवाज आई, 50,000 रुपए मिल गए। सब लोग हैरान रह गए। जो बोला, अब पैसे मिल गए, मेरे माँ बाप से माफी मांगो। जाओ देगाई हंस पड़ा, माफी? मैंने तो सिर्फ इसलिए 50,000 ली क्योंकि तुम गरीब हो। जो शांत होकर बोला, ठीक है, लेकिन सोच लो, क्या तुम ये 50,000 रखना चाहते हो? हाँ, रखूंगा। जो अपने माँ बाप को लेकर वहां से चला गया। फिर उसने कहा, आज जो हुआ उसका हिसाब यहीं खत्म नहीं होगा। तुमने मेरे माँ बाप की जितनी बेइज्जती की है उसका 100 गुना जवाब मिलेगा। कल सुबह ठीक 10 बजे तुम्हारे मछली पार्क में 150 किलो की बड़ी काली मछली लाई जाएगी। मैं खुद उसे तालाब में छोड़ूंगा। सब लोग आना और अपनी आंखों से देखना। अगले दिन पूरे गांव में यही खबर फैल गई। कल सुबह 10 बजे बड़ी मछली तालाब में छोड़ी जाएगी। सुबह 8 बजे जाओ देगाई वापस आने वाला था। जो ने फोन उठाया, लाओ पान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा और बोला, हाँ पापा, आज आपको जितना दुख मिला है उसका पूरा हिसाब मैं वापस लेकर रहूंगा।